प्रेरितों के काम 1 अध्याय पद 8 में लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे और सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तब सामर्थ को प्राप्त करोगे। कई लोग चर्च में आते हैं ना, प्रभु मुझे चंगा करने की सामर्थ मिल जाए, मुझे भविष्यवाणी करने की सामर्थ मुझे मिल जाए, प्रभु मैं दर्शन देखूं, प्रभु मैं चंगाई करने लगूं, प्रभु मैं प्रचार करने लगूं, मैं अच्छा वर्शिपर बन जाऊं। चाहते ना, हमें से कई लोग चाहते मेरा बच्चा बन जाए, मेरा पिता बन जाए, मेरा पत्नी बन जाए, हम प्रार्थना करने वाले बन जाए, हमारी बीमारी चली जाए, हमारे घर में कलेश खत्म हो जाए, हमारा कर्ज खत्म हो जाए, हमें अपना घर मिले, हमें ब्लेसिंग्स मिले। ये भी एक सामर्थ के द्वारा होता है। हम चाहते हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि स्विच ऑन कैसे करना है इसका। आप एक कमरे के अंदर आए और आपको कमरे के अंदर ये पता ही नहीं कि स्विच कौन सा है, कहाँ है, और आपको फैन चलाना है, आपको लाइट ऑन करनी है। अगर आपको नहीं मालूम है स्विच कैसे ऑन करना है, आप कभी भी उस कमरे के रखी सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप गर्मी में मरते रहेंगे, पर पंखा होते हुए भी आप उस पंखे को ऑन नहीं कर पाएंगे अगर आप स्विच के बारे में नहीं जानते। लेकिन जो व्यक्ति जानता है स्विच के बारे में कि ये स्विच लगा हुआ है और इससे ऑन और ऑफ होता है, वो क्या करेगा? उसको जैसे ही गर्मी लगेगी वो पंखे का स्विच ऑन कर लेगा, उसको जैसे अंधेरा लगेगा वो अंधेरे में बल्ब का स्विच ऑन कर देगा। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से बाइबल आपके हाथों में है, वचन आपकी जिंदगी में है। आप चर्च के मेंबर भी हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप चर्च भी जाते हैं, आप वचन भी सुनते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है स्विच ऑन कैसे करना है। और स्विच ऑन करना जब आपको नहीं आता है, इसी के कारण आप बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। आपको नहीं मालूम कि बीमारी आई हुई मेरे घर के अंदर, मेरे घर में कलेश चल रहा है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, कर्जा है, मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊं। आपको उसका स्विच ऑन करना नहीं आता। आपको हल तुरंत मिल जाएगा। ये बाइबल जो आपके हाथों में रहती है, इसमें स्विच दिए गए हैं आपके लिए। जब आप बीमार हो तो आपको कौन से पद पढ़ने हैं, जब आपको आशीष चाहिए तब आपको कौन सा पद पढ़ना है, जब आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो जाएं, आपको शांति चाहिए, आपको कर्ज से मुक्त चाहिए, आपको कौन कौन से पद पढ़ने हैं। इस बाइबल के अंदर वो सारे समस्याओं का हल है। हालेलुया। इस वचन के अंदर परमेश्वर ने हर एक समस्या का समाधान लिख कर दिया है, लेकिन आपको पता ना होने के कारण आप सोचते पादी साहब दुआ कर दे, कोई भविष्यवक्ता हमें मिल जाए, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए जो हमारे लिए दुआ कर दे और हम ठीक हो जाए। लेकिन प्रभु की योजना ये नहीं है आपके लिए। प्रभु की योजना ये है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो चाहता है कि जो काम मैंने किया है तुम भी करोगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप बड़े बड़े मिराकल अपनी जिंदगी में होते हुए देखें। प्रभु चाहता है आप ज्ञान से भरे जाएं। अब आप कुछ लोग कहेंगे, अरे हम तो कभी स्कूल गए नहीं तो हम कैसे पढ़ेंगे बाइबल, है ना? कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, फिर मैं कैसे पढ़ सकता हूं, मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, मैं तो अज्ञानी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद ऐसी कोई सामर्थ नहीं जो आपके लिए काम ना करेगी, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो आपके अंदर आ नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा आने के बाद आपके जीवन में वो सारे स्विच ऑन हो जाते हैं जिसकी आपको जरूरत है। बाइबल प्रमाण है इस बात का। अभी हमने एक पद को पढ़ा, प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा आई नहीं है, आया है। He is not female, he is male। पवित्र आत्मा कौन है? मेल पर्सनालिटी है, वो औरत वाली पर्सनालिटी नहीं है, फीमेल नहीं है। हम उसको आई नहीं कह सकते। बहुत से पासवान पर गलती कर जाते हैं बोलते वक्त, वो कहते हैं पवित्र आत्मा आई नहीं है, आया है। वो परमेश्वर का अभिन्न अंग है, त्रिएक परमेश्वर का रूप है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, खुद परमेश्वर है वो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। यू विल गेट रिसीव द पावर ऑफ होली घोस्ट। आप पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त करोगे और तब क्या करोगे? पवित्र आत्मा क्यों मिलता है?
पृथ्वी की छोर तक गवाह ठहरने के लिए। अब कितने लोग उसके गवाह ठहरना नहीं चाहते, लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं। समझ में आ रहा आपको? कई लोग प्रचार करना नहीं चाहते, उसके लिए दुख उठाना नहीं चाहते, उसके लिए दूर जाकर प्रचार करना नहीं चाहते, लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं तारीफ पाने के लिए। मैं ऐसे करूंगा टच तो लोग गिर जाएंगे, मैं चंगाई करने वाला बन जाऊंगा, मैं कह दूंगा तो वो हो जाएगा और लोग कहेंगे वाह तुम्हें बड़ी सामर्थ है। अपनी तारीफ, अपना नाम, अपना पद ऊंचा करने के लिए पवित्र आत्मा को चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, कोई मनुष्य थोड़े ये धोखा खा जाएगा। पवित्र आत्मा इससे पहले आपको अपनी सामर्थ दे, वो आपको चेक करता है। Why you want? क्यों आप चाहते हैं मुझे लेना? क्यों आप मुझे लेना? बेटा उधर जाओ। क्यों आप मुझे लेना चाहते हैं? पवित्र आत्मा आपको पहले चेक करेगा, क्या ये मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य को पूरा करने के लिए है या अपने लाभ के लिए, पैसा कमाने के लिए चाहता है? क्या इसका उद्देश्य लोगों की आत्माओं को बचाना है या धन कमाकर अपने लिए महल खड़े करना है? बात समझ में आ रही है? पवित्र आत्मा को आप चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मिल नहीं रहा है आपको, क्योंकि आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है। नाउ एट दिस टाइम होली स्पिरिट सर्चिंग दैट मैन who fulfill the purpose of the Holy Ghost। पवित्र आत्मा आज भी, इस वक्त भी आप पवित्र आत्मा बैठे हुए यहाँ पर, होली स्पिरिट आपको जांच रहा है। एक एक जन को यहाँ पर देख रहा है, कौन बच्चा मेरे लिए आत्मा में प्रार्थना कर रहा है, कौन बुजुर्ग मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, कौन जवान बहन भाई मुझे चाहता है दिल से, मेरे लिए काम करना चाहता है। कई लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, कई लोग यहाँ बैठे, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उनका केवल एक उद्देश्य है कि मुझे खाना मिल जाए, मैं नौकरी कर लूं, मेरे बच्चे पढ़ जाए, शादी विवाह हो जाए, और उनका कोई मकसद नहीं है। परमेश्वर के कामों के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई उनके अंदर आग नहीं है, कोई फायर नहीं है। ऐसे पवित्र आत्मा को कोई क्यों देगा? समझ में आ रहा है आपको? आपके घर पर एक काम करने वाला आया, आपने उससे कहा भाई मुझे बहुत प्यारा सा एक कमरा बनवाना है, एक बहुत अच्छा अटैच लेटरिन बाथरूम बनवाना है। उसने कहा हाँ साहब मैं तो बहुत अच्छा कारीगर हूँ और मैंने बहुत से महल बनाए हैं, बहुत सारे जगहों पर काम किया है, बड़े बड़े घरों में। आपने कहा ठीक है काम पे लग जाइए और आपको दहाड़ी हम 1000 रुपए देंगे। वो पूरे दिन लगा रहा पर उसने कुछ नहीं किया, ईंटें गिनता रहा, मसाला बनाता रहा, पर उसने कोई काम ठीक से नहीं किया। आप उसको पैसे देंगे? क्या अगले दिन काम पर बुलाएंगे उसको? आप बोलेंगे 8 घंटे में तूने 8 ईंटें भी लगाई, कुछ भी नहीं किया, बस बैठ के बातें करता रहा, इधर उधर की बातें हाँकता रहा, अपनी तारीफें करता रहा, मैंने इतने बड़े महल बनाए हैं, पर तूने यहाँ तो एक दीवार भी खड़ी नहीं करी। क्या आप उसे पैसे दोगे? दोगे बताइए? क्या दोबारा काम पे बुलाएंगे उसको? कितने लोग काम करेंगे उसे? कोई अपने घर दोबारा नहीं बुलाएगा, कोई उसको पैसा नहीं देगा। क्यों? वो आपका पर्पस पूरा नहीं कर रहा है। जब आप संसार में रहकर संसार के पैसे उसको नहीं देना चाहते, तो परमेश्वर जो स्वर्ग में है पृथ्वी पर आपको अपनी सामर्थ्य क्यों देगा? आपका जीवन अगर उसका उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है तो वो आपको नहीं देगा। तो पहली चीज आपको क्लियर करनी दिमाग में अपने कि अगर मेरे पास उद्देश्य होगा परमेश्वर के लिए तो प्रभु पवित्र आत्मा देगा मुझे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है आपको? केवल अगर आपके जीवन में परमेश्वर के काम करने के लिए इच्छा है, कोई योजना है कि प्रभु तू मुझे दे, मैं तेरा काम करके दूंगा, मैं तेरे लिए आत्माओं को बचाने जाऊंगा, प्रभु मैं प्रचार करूंगा तेरे लिए, प्रभु मैं तेरे लिए दुख उठाने के लिए तैयार हूं, प्रभु मैं अपना घर छोड़कर दूर चला जाऊंगा, शहरों में गांव में चला जाऊंगा परमेश्वर, मैं अपनी जॉब छोड़ना पड़े तो मैं जॉब भी छोड़ दूंगा, घर वाले छोड़ने पड़े तो घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दूंगा, मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़ना पड़ेगा, शहर छोड़ना पड़ेगा, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं प्रभु। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है, ये भावना है त्याग की, then God will give you my power। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको अपनी
सामर्थ्य देगा। जब आप उसके काम के नहीं, वो आपको सामर्थ्य क्यों दे? नॉर्मल एक लाइफ है जिसमें लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं। एक अनॉइंटिंग लाइफ है, एक अभिषेक जीवन है। मसीह में भी कई प्रकार के जीवन, पता है आपको? एक मसीह वो लोग हैं जो चर्च में आते हैं, बैठ के सोते हैं। उन्हें केवल क्या करना है? चंगाई पानी है। प्रभु मुझे चंगा कर दे, मेरे को शादी करनी है, मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि मैं अपने रिश्तेदारों में धाक जमा सकूं। देखो मैंने दुआ कर ली और मैंने गाड़ी ले ली, मैंने प्रार्थना में गया और मेरा घर बन गया। दूसरों को दिखाने के लिए। ऐसी लाइफ जीने वाले ज्यादा हैं। पर चर्च में आने वाले वो लोग जो खुदा से दिल से प्रार्थना करते हैं, जो कहते हैं परमेश्वर मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूं, मेरी हर एक सांस तेरा गवाह बनना चाहती है। प्रभु हर एक दिन मैं एक मिराकल अपनी जिंदगी में होते हुए देखना चाहता हूं। प्रभु मैं ऐसे लोगों के पास जाकर प्रचार करना चाहता हूं जिनके पास अब तक प्रचार नहीं पहुंचा। मैं तेरा नाम अन्य जातियों तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रभु मैं मारे मारे फिरतों को अपने घर लाकर उनको पालना चाहता हूं। मैं बीमारों का इलाज करना चाहता हूं। प्रभु मैं भूखों को खाना देना चाहता हूं। पिता मुझे इस लायक कर कि मैं जाकर लोगों की सेवा कर सकूं। Then God will give you everything. तब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके लिए प्रकट होगा। कितने लोग ये विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे बड़ा और मैं जाकर दूसरों का इलाज करवाऊंगा। कितने लोग प्रार्थना करते हैं ऐसी? अगर करते तो आपको मिलेगा, मैं कह रहा हूं। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे इस लायक कर दे कि मेरे आसपास जितने भूखे प्यासे लोग घूमते हैं मैंने खाना खिला सकूं, जो नंगे घूमते मैंने कपड़े पहना सकूं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं मैं उनकी फीस जमा कर सकूं, जो रोते हैं, बिलखते हैं, दर्द में तड़पते हैं, प्रभु मैं उनको संताप न दे सकूं, जो जेलों में बंद हैं, प्रभु मैं जाके उनको छुड़ा के ला सकूं। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं? अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के मकसद को आप पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। मैं अन्य जातियों में जाकर परमेश्वर तेरा प्रचार करना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को तेरा सेवक और तेरी सेविका बनाना चाहता हूं। प्रभु मेरा घराना कुछ करे ना करे तेरी सेवा करेगा। जब आप ऐसी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके लिए ओपन होता है। लेकिन होता क्या है कि हम तो अपने मतलबी प्रार्थनाएं करते हैं। हमको क्या चाहिए? मेरा बच्चा पास हो जाए, जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए, खेती अच्छी हो जाए, मेरा मकान तैयार हो जाए, बच्चे की आशीष मिल जाए, शादी की आशीष मिल जाए, धन की आशीष मिल जाए, मेरा कर्जा उतर जाए। इसके अलावा हमारे पास कोई सोच नहीं है। समझ में आ रहा आपको? 90% जो क्रिश्चियंस हैं आज वो ऐसी ही प्रार्थना करते हैं और इसीलिए उनका जीवन सेम रहता है। 20 साल पहले ही वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। प्रभु की योजना में आपका कोई योगदान नहीं है। आपके अंदर कोई सोच नहीं है ऐसी कि जो महानता को सोचती हो। जब आप महान कार्यों के बारे में सोच नहीं रहे तो आप महान बनोगे कैसे? ये सोच जो है ना, इसको पहले महान बनाओ। बड़ा सोचो, बड़ी बातें परमेश्वर की मांगो। प्रभु कहता है मांग, मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। हमारा मुंह छोटा है, हम मांगते कितना है? आज की रोटी हमें देते प्रभु, बस 10,000 कर्जा हो गया प्रभु जल्दी उतर जाए, मेरी सैलरी 5,000 बढ़ जाए, मेरा घर में ये बन जाए, मेरा वो बन जाए। हम यही मांगते रहते हैं जिंदगी पूरी। इसीलिए परमेश्वर भी आपको क्या करे? आपके पास मुंह छोटा है, आप कुछ मांग नहीं चाहते। प्रभु कहता है मेरा हाथ तो बहुत बड़ा है पर तू मांगता ही नहीं मुझसे। हालेलुया। जब आप मुंह पसारेंगे बड़ा करके, प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा होना चाहता हूं, तब वो अपनी सामर्थ को आप पर उड़ेलेगा। इसलिए उसने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। चंगाई की सामर्थ आपके लिए कब ओपन होगी? जब आप मांगोगे, प्रभु मैं देखता हूं मेरे चारों ओर लोग बीमार हैं। जब आप दिल में दर्द रखोगे, परमेश्वर मैं कैसे चंगा करूं, ये कैंसर का पीड़ित है, प्रभु इसको मृगी आती है, इस बहन के बच्चे नहीं है, प्रभु ये लंगड़ा चल नहीं पा रहा है, और आपके दिल में उसके लिए एक दर्द पैदा होना चाहिए। जब आप बीमारों को देखें अस्पतालों में मरते हुए, आपके आंसू निकलना चाहिए, हे परमेश्वर तो मुझे खड़ा कर कि मैं इन बीमारों को चंगा करने पाऊं। हालेलुया।
तब परमेश्वर कहता है ऐसा व्यक्ति जब अपने लिए नहीं परंतु दूसरों की भलाई के लिए मांग रहा है मुझसे, वो क्यों ना प्राप्त करेगा। प्रभु उस व्यक्ति के मन को देखेगा, उसकी प्रार्थना को सुनेगा और उसको आने वाले समय में अपना दास, अपनी दासी बनाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। आप चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, आप में कोई योग्यता हो या ना हो, आप गरीब हैं या अमीर हैं, आपने बाइबल पढ़ी है पूरी या नहीं पढ़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिल ने खुदा को पसंद कर दिया है, आपकी भावनाओं ने प्रभु का दिल जीता है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूं पता है? पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, याकूब, ये सारे चेले जो थे ना, वो कौन थे पता है? बहुत पढ़े लिखे थे, इन्होंने डिग्री हासिल करी थी, ग्रेजुएट करा था। ये मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले लोग थे, अनपढ़ लोग थे, कोई डिग्री नहीं थी इनके पास, लेकिन दिल में इनकी इच्छाएं थी। खुदा ने इन्हें चुना, पवित्र आत्मा जब इनको मिला है उसके बाद पूरे संसार को जीत लिया इन्होंने। यही पतरस, यूहन्ना जब निकलते थे, इनकी परछाई से भी लोग चंगे होते थे। हालेलुया। ये हाथ रखते थे, बीमार चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी। जैसे यीशु काम करता था, सेम वही सामर्थ अब इन अनपढ़ लोगों में काम कर रही है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर है जो आप में से कई अनपढ़ लोगों को खड़ा करने वाला है। हालेलुया। कई लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्हें बाइबल का ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। एक पद को बहुत पढ़िए जल्दी से। यूहन्ना 6:45, यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय 45 पढ़िए। 45 यूहन्ना 6:45। भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, किसी ने पिता से सुना, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता वो है। मेरे पास आता है। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा आपको सब सिखाएगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में लिखा है, वे सबके सब पवित्र आत्मा के सिखाए हुए होंगे। कोई बाइबल कॉलेज गया हो या ना गया हो, कोई डिग्री कॉलेज पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, 4 किताबें पढ़ी हो ना पढ़ी हो, इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग आपने करी हो ना करी हो, लेकिन खुदा आपको डॉक्टर से बड़ा बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर बनाएगा। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आपको कहेगी कैंसर है, आप बोलोगे यीशु का सामर्थ्य कहता है तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। जब डॉक्टर बोलेगा बच्चे हो नहीं सकते, आप बोलोगे खुदा ने तुम्हें बेटे की आशीष दे दिया है। डॉक्टर की बातें फेल हो जाएंगी और तुम्हारी बातें पूरी होकर रहेंगी। हालेलुया। ये तुम्हारे अंदर से खुदा का रूह बात करेगा। खुदा तुम्हारे अंदर से बात करना शुरू करेगा लोगों से जो निराशा में है, जो बीमारी में है, जो कर्जे में है। वो कहेंगे भाई तुम्हारे पास कौन सी डिग्री ऐसी है, तुम तो डॉक्टरों की डॉक्टर हो। हालेलुया। तुम जो कहते हो डॉक्टर भी झुक जाता है, तुम जो कहते हो श्राप टूट जाता है, तुम जो प्रार्थना करते हो, तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो भाई, कैसे कर पाते हो? तब तुम कहोगे मेरे पास मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे पास होली स्पिरिट का सामर्थ्य है। आपके पास 2 डिग्री है जिसका नाम है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की डिग्री। हालेलुया। वे सब के सब पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए हुए होंगे। पवित्र आत्मा आपको चंगा करना सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको भविष्यवाणी करना सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको मनों को जांचने वाला बनाएगा, पवित्र आत्मा आपको क्या बोलना है ये तक बताएगा, कैसे पढ़ना है बाइबल को सिखाएगा, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना आपको सिखाएगा। आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, कुछ नहीं आता आपको, पवित्र आत्मा से मांग कर देखो, वो आपको हिंदी क्या, अंग्रेजी क्या, जर्मन तक सिखा देगा। हालेलुया। आप जिस भाषा में चाहोगे उस भाषा में आप प्रार्थनाएं कर पाओगे। मेरे सामने कई ऐसे पासवान हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मूवी नहीं देखा, आज वो अमेरिका जाकर प्रचार करते हैं, अंग्रेजों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं कई भाषाओं का, कभी स्कूल नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको सिखाया है। मांग की है उन्होंने, कलाम लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या मांग रहे हैं, बड़ा फर्क पड़ रहा है इस बात से। अपनी मांग को बड़ा करो। कलाम लिखा है अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। हमारी तो मांगे बहुत छोटी छोटी सी है,
हम तो उन्हीं में खुश रहते हैं। संसार के लोग अपने अपने